तो बच्चों डिटर्मिनेंट में सीबीएसई में पहली एक्सरसाइज और आईएससी वाले भी ध्यान से देखें, है लमसम सेम, और जो आईएससी में अलग वो तो मैं बताऊंगा अलग वीडियो बना के। पहला देखते हैं इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट और बनाए हैं हम मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है क्योंकि मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट निकलता है एक्चुअली, समझे बच्चों। यानी वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है 2 - 5 4 - 1 इसकी वैल्यू क्या है। तो अब यहां पर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं सारे क्वेश्चन के, देखते हैं। तो हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। मान लेते हैं ए है ये 2 - 5 4 - 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। मॉड नहीं है बच्चों ये, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × -1 -5 × 4 कितना हो गया ये -2 और प्लस का 20 यानी 18 इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दिया, शो करना है कि 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो 4 टाइम्स है डिटर्मिनेंट a का। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेता हूं जरा मैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए जरा देखें क्या होगा। हमारे जो डिटर्मिनेंट है वो 1 4 2 2 ऐसे दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 1 × 2 - 4 × 2, यानी कि 2 - 8 यानी कि -6 इसकी वैल्यू हो गई। अब देखते हैं, तो 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो गया 4 × -6 यानी -24। ये हम लोग ने RHS की वैल्यू निकाल ली ये। अब LHS की वैल्यू निकालता हूं। तो LHS है डिटर्मिनेंट जो है वो किसका है 2a का है। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स को, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a होगा। तो 2a वाली मैट्रिक्स हमारी क्या हो गई भाई, वो हो गई 2 8 4 4, और फिर इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगा तो ये साइन ऐसे ब्रैकेट का चेंज होगा 2 8 4 4, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 4 8 -8 × 4 32, कितना आया -24। देखो दोनों वैल्यू सेम आई कि नहीं आई, 24 दोनों सेम आई, इट मींस ये दोनों बराबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें जो डिटर्मिनेंट दी है ये तो 2 × 2 की थी और ये 3 × 3 की है। तो इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बच्चों 3 × 3 की डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं पहले अलग से सिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं ये है A11, ये है A12, A13, A21 22 23, A31 32 33, ठीक है। आप कोई भी एक रो चुन लो या कोई भी एक कॉलम चुन लो जो आपको अच्छा लगे, उसके अबाउट हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो सपोज अभी मैं पहली रो चुन लेता हूं, ठीक है, पहली रो, और चलिए करते हैं पहली रो के अबाउट हम एक्सपेंड करते हैं जरा। तो पहली रो में सबसे पहला एलिमेंट है A11, ध्यान देना कैसे लिख रहा हूं। तो A11, और अगर A11 को देखें तो वो इस रो और इस वाले कॉलम में है, ठीक। तो इसको डिलीट कर दो और बचा क्या, ये बचा केवल। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, A22 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं। तो A22 × A33 माइनस A32 × A23, कुछ समझ में आया। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट लेते हैं हम लोग, ये वाला A12। अब A12 देखो किस रो और किस कॉलम में है, तो फर्स्ट रो के अबाउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में तो वो है ही है, ठीक है बच्चों। अब ये सेकंड कॉलम में भी है, तो जो कट कर रहा है उसको डिलीट मान लीजिए पूरा, जो बचे 4 उनको देखिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, A21 × A33, A21 × A33 माइनस इसको इससे, यानी A31 × A23, A31 × A23, ये हो गया। फिर देखो पहली रो के अबाउट कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया। अब तीसरा एलिमेंट पे आते हैं। तो बच्चों तीसरा एलिमेंट जो है वो हमारा फर्स्ट रो में तो है ही है, और साथ साथ थर्ड कॉलम में भी है। तो अब इतने को, जिसको ये कट कर रहा है उसको डिलीट मान लो, केवल ये 4 को देखो ध्यान से। तो अगर इसको देखेंगे हम लोग तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए जरा, तो क्या होगा A21 × A32
A13 लिया था ना, हाँ ब्रैकेट में क्या होगा A21 इंटू A32 माइनस A31 A22, ये हो गया। अब इनके बीच में भी कोई साइन लगेगा, इनके बीच में भी कोई साइन लगेगा, वो साइन क्या होगा चलो देखते हैं। तो ध्यान रखो डिटर्मिनेंट में जो साइन है ना, यहां बता रहा हूं ये प्लस, अब ऑल्टरनेट चलाओ माइनस प्लस, तो यानी ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा। इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है। ये मैंने पहली रो के अबाउट लिखा है, तुम्हारा कहना है कि नहीं सर मैं पहली रो के अबाउट नहीं, मैं सेकंड रो के अबाउट करूंगा, तो मैं सेकंड रो के अबाउट भी तुम्हें करके दिखाता हूं ये कि कैसे होगा सेकंड रो के अबाउट। तो फिर से ऐसे लिख देता हूं इसको मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया। अब तुमने कहा नहीं सर सेकंड रो के अबाउट करना है मुझे, तो मैं सेकंड रो को ऐसे कट कर लेता हूं। अब सेकंड रो में 3 एलिमेंट है ना, तो अब पहले एलिमेंट को लूंगा मैं, तो पहला एलिमेंट मैंने लिखा A21, इसके साथ क्या लिखूंगा देखो, तो A21 और किस में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है ना, तो बस अब इनको भूल जाओ, बचे क्या ये दोनों और ये दोनों, तो इनको लिख लेंगे A12 मल्टीप्लाइड बाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड बाई A13, ठीक। इसी तरीके से अब दूसरा एलिमेंट हम लोग देखेंगे, तो दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है A22, तो सेकंड रो के अबाउट कर रहे हैं, तो सेकंड रो में तो वो है ही है, साथ साथ किस कॉलम में ये और देखना है आपको, तो इस वाले कॉलम में है ना, तो अब जिनको कट कर रहा है उसको भूल जाओ, डिलीट मारो, बचे क्या ये 4, तो A11 इंटू A33, तो A12 इंटू A11 इंटू A33 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, A31 इंटू A13 A31 इंटू A13। फिर हम लोग ले लेते हैं तीसरा वाला एलिमेंट यानी कि ये, तो ये किस कॉलम में आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, अगर चलो सेकेंड रो तो पहले से ही सिलेक्ट है, उसके अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं। अब ये थर्ड कॉलम में और आ रहा है, तो इतना डिलीट मान लो, तो ये 4 बचे ना, तो ये हो जाएगा A23, अच्छा यहाँ A22 होगा बच्चों, A22 इसके अबाउट किया था ना, अब A23 कर रहे हैं, तो A23 इंटू क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 4 बचे ना, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी A11 A32 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई A31 A12 A31 A12, फिर इनके प्लस माइनस चेक करने तुमको, ये डिटर्मिनेंट, ये हुआ डिटर्मिनेंट A, इसकी वैल्यू भी आएगी उतनी जितनी ऊपर वाली की आई थी। डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का सेम ही आता है, चाहे आप किसी रो के अबाउट करो चाहे किसी कॉलम के अबाउट करो। चलो इनके साइन देखो, तो साइन ऑल्टरनेट चलते हैं, अब यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, फिर प्लस माइनस, चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो चलेगा ऑल्टरनेट ही, यानी ये वाला हो गया माइनस, ये वाला हो गया प्लस, ये वाला हो गया माइनस। एक और तरीका भी है, देखो 1 और 1 दोनों को ऐड करो, क्या आया 2, तो अगर ऐड करने पे इवन आए तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर ऐड करने पे ऑड आए तो यहाँ माइनस रहेगा। एक्चुअली होता क्या है, इसके साथ पावर लगी होती है -1 की पावर i प्लस j, हर एक के साथ यहाँ लगी होती है। तो अब जब इसको देखो, सपोज मैं तीनों को प्लस लिखता और इसके साथ पावर साथ में एलिमेंट होता है -1 की पावर i प्लस j, और यहाँ पर भी इसके साथ एलिमेंट होता है -1 की पावर i प्लस j। अब देखो जरा i प्लस j यानी 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 हुआ, तो इसलिए ये प्लस हो गया। अब यहाँ देखो A12 है तो 1 2 1 + 2 3, तो -1 का क्यूब कितना हुआ -1, इसलिए यहाँ माइनस हो गया। तो ये बात अगर समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम थोड़ा ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है, ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखो, थोड़ा ऑल्टरनेट पे चलना है तुम लोगों को। तो प्लस माइनस प्लस, और सेकेंड हो गए माइनस प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। अभी कॉलम के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तुम लोग, शुरू हो जाओ जल्दी से अपनी कॉपी में, मैं भी करता हूं साथ साथ, तब तक मैं जरा ये मिटा देता हूं। चलो पहली रो के अबाउट एक्सपेंड करो,
फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सवाल देख के कैसे पहचाने कि हमें किस रो के अबाउट एक्सपेंड करना है। और ये जो मैंने अभी इतने बड़े बड़े नीचे लिखे थे ना, इनको याद मत करना फॉर्मूले की तरह, कहीं याद करने लग जाओ। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो मैंने आपसे कह दिया कि पहली रो के अबाउट एक्सपेंड करो, तो मैं यहां पर करता हूं, तो हो जाएगा 3 इंटू, अब 3 लिया तो इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, यानी 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2, ठीक। फिर अगला क्या है 4 नहीं -4, तो -4 इंटू, अब जब तुम इसको लोगे तो ये क्या था, एक मिनट सवाल देख लेते हैं हम लोग, सवाल थोड़ा मिस हो गया, मिट गया। तो ये था 3 1, ये 1 था। चलिए आगे देखते हैं। तो -4 अगर लेंगे तो ये इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, यानी ये 4 बचे। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 -2 इंटू -2, और उसके बाद में लास्ट में 5, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, तो ये इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, ये रो और ये कॉलम, यानी ये बचे बस, तो 1 इंटू 3 -2 इंटू 1। अब इनके प्लस माइनस चेक करते हैं। तो पहली रो है ना, ये पहली रो में क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ये जो माइनस लगा ये तो -4 का माइनस लगा हुआ है, ये वैल्यू -4 थी ना उसका लगा हुआ है, ऐसे है ये, ठीक है, प्लस माइनस और ये प्लस। बस इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो तुम्हारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो 3 क्रॉस 3 को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, x की वैल्यू बतानी है अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट बराबर हैं। तो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स नहीं, अगर ये मैट्रिक्स होता तो 2 बराबर 2x होता और यहीं से x इज इक्वल टू 1 आ जाता। ये मत कर देना क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है और एक वैल्यू निकलती है। तो इतने डिटर्मिनेंट LHS में क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। एक बार चेक करें 2 माइनस 20, हाँ ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 18 और ये इधर आके प्लस का 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ बच गया हमारे पास 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3, या x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस √3। इसका आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ ज़रा मैं कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस √3 आ रहा है, करेक्ट है आंसर। तो पहली एक्सरसाइज जो थी डिटर्मिनेंट की उसमें इतना ही डिस्कस करने के लिए था। नेक्स्ट एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आना ही आना है क्वेश्चन, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप पहली एक्सरसाइज करिए। थैंक यू।